हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 अंक का ये प्रश्न पूछा जाता है स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में। हर साल इस क्वेश्चन को तो अवश्य ही पूछा जाता है। यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए इस क्वेश्चन को तुम्हें अवश्य तैयार करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर कौन सा है, ये लेक्चर नंबर 36 है। इस लेक्चर नंबर 36 में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, यानी इससे पहले वाले लेक्चर जो था उसमें हमने देखा था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको भी जाकर के एक बार देख लीजिए ताकि वो टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाए। ये दोनों टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 अंक के बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को एंड तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको यह टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये 12th क्लास है, ये 10th क्लास नहीं है। ये 12th क्लास के अंदर फिजिक्स को अगर तुम रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। जब तक टॉपिक को समझोगे नहीं तब तक आपको कोई भी डेरिवेशन नहीं बनेगा, कोई भी प्रश्न आपका तैयार नहीं होगा। रट करके जाओगे भूल जाओगे। ठीक है नहीं, रट करके इंसान का प्रेजेंट होता है, वो जिस वक्त वो रटता है वो उसका केवल प्रेजेंट है। उस टाइम तक वो रटेगा तो उस टाइम तक उसको याद रहेगा, उसके बाद वो भूल जाएगा। इसलिए हमें रटना नहीं है, समझना है। और जिस वक्त तुम इसको समझ जाओगे तो खुद अपने आप सेल्फ कर सकते हो उस चीज़ को, तुम डेरिवेशन को खुद कर लोगे अपने आप। समझ में आना चाहिए, स्टेप समझ में होना चाहिए कि किस प्रकार से करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो वीडियो जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो 1080 में हो रहा है और इसकी क्वालिटी ऑटोमेटिक क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। इसलिए आप अपने जिस वक्त तुम वीडियो देख रहे हो, आइकन साइड में एक सेटिंग का बटन होगा, सेटिंग जो वीडियो के साइड में कोने में जाकर के सेटिंग का बटन है, सेटिंग पे जाकर क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग पे जाकर क्वालिटी पे जाकर के एडवांस सेटिंग पर जाकर के आप उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। क्वालिटी को बढ़ा करके उस वीडियो को देखिए, तभी आपको साफ दिखाई देगा, अन्यथा ये वीडियो साफ आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, टेक्निकल इशू हो गया है इसलिए वो वीडियो जो है अपने आप क्या हो जाता है, मतलब लो क्वालिटी में हो जाता है। ठीक है, 360 में भी साफ दिखाई नहीं देता है। तो स्टूडेंट क्वालिटी को बढ़ा लीजिए तभी इस वीडियो को देखिए ताकि आपको साफ क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। उससे हमने पहले पढ़ लिया था ना। तो समांतर प्लेट क्या होता है, दो समांतर प्लेटों से मिलकर के बनता है, उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या है कि आंशिक परावैद्युत युक्त, देखिए जो हमने समांतर प्लेट संधारित्र को पढ़ा था उसी में एक थोड़ा सा जोड़ दिया गया है। करना उसी प्रकार से है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, वो उसको स्टेप बाय स्टेप समझना है। ठीक है नहीं, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है, बस समझ में आना चाहिए। जिस वक्त तुम्हारे समझ में आ जाएगा उस वक्त आपको लगेगा कि हाँ अब इस डेरिवेशन को हम खुद कर सकते हैं। ठीक है नहीं, तो जो हमने समांतर प्लेट संधारित्र को पढ़ा था उसकी धारिता निकाली थी, उसमें थोड़ा सा जोड़ दिया गया। क्या, एक आंशिक परावैद्युत युक्त पदार्थ को रख दिया जाएगा। देखिए परावैद्युत पदार्थ के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप क्लियर हो जाए परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यानी कि जब किसी के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, कुछ चालक पदार्थ होता है जो वैद्युत क्षेत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है नहीं, तो यही परावैद्युत युक्त आंशिक परावैद्युत युक्त पदार्थ को उसके अंदर भर दिया गया है, मतलब रख दिया गया है। अब कितनी मोटाई का होगा वो अभी हम इसमें देख लेंगे। ठीक है नहीं, उतना ही इसमें क्या कर दिया है, अंतर कर दिया है कि केवल आंशिक परावैद्युत युक्त पदार्थ को रख दिया गया है, तब हमें धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम समझते हैं, उसके बाद थ्योरी तो ऑटोमेटिक आप चित्र से ही बना लेंगे, चित्र से लिख लेना। ठीक है नहीं, तो समझिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ समांतर प्लेट संधारित्र को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम समांतर प्लेट संधारित्र बनाते हैं। देखिए पिछली वाली वीडियो में मैंने केवल एक लाइन खींच दी थी, परंतु मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये मैंने बना लिया आपका एक प्लेट ये हो गई आपकी। ठीक है नहीं, एक प्लेट ये हो गई। इस प्लेट से क्या है कि हमने एक वायर को जोड़ दिया है यहाँ पर। तो देखिए इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया है और ये एक्स प्लेट है आपकी। ठीक है नहीं,
एक्स प्लेट पर हमने आवेश को दिया है, इस पर आवेश दिया है, तो ये प्लस आवेश इसकी बाहरी पृष्ठ पर क्या हो गया, फैल गया इस प्रकार से, ऐसे ये प्लेट है आपकी इस प्रकार से, ठीक है। डायग्राम सुंदर सा बनाना है इस प्रकार से। तो ऐसा प्लस क्यू आवेश है, ठीक। अब देखिए समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, दोनों प्लेट समांतर होती हैं एक दूसरे के, तो इसी से कुछ दूरी पर यानी कि स्मॉल डी दूरी पर एक और प्लेट यहाँ पर होगी, तो वो प्लेट हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखिए ये प्लेट हमने यहाँ बना ली, दोनों प्लेट जो होती हैं वो समान क्षेत्रफल की प्लेट होती हैं, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है नहीं। तो अब देखिए ये प्लेट जो बनाई है, इस प्लेट को भी हम एक वायर से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर जो वायर होगा वो पृथ्वी से संपर्क में होगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। इस पर जो आवेश है आपका नेगेटिव है आवेश, और ये वाई प्लेट है आपकी, और इस पर नेगेटिव आवेश है, आपको पता ही है इस पर क्या है, नेगेटिव आवेश है इस प्रकार से, इतना ध्यान रखना है। डायग्राम सुंदर सा बनाओगे आपका तो अच्छा लगेगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर एक्स वाई ये दो प्लेटें हैं जो कि कितनी दूरी पर रखी गई हैं, इनकी अगर हम दूरी की बात करें तो यहाँ से जो दूरी है वो स्मॉल डी दूरी है, यहाँ से कितनी दूरी है, स्मॉल डी दूरी में मतलब ये रखे गए हैं, ठीक है नहीं, ये प्लेटें रखी गई। तो ये पहले की तरह हो गया, ये तो जो पहले हमने पढ़ा समांतर प्लेट उसी की तरह तो हो गया यहाँ पर ये, तो ये पहले की तरह हो गया है, जो पहला जो समांतर संधारित्र था उसी की तरह है अभी। तो इसकी तो हमने धारिता निकाल ली थी, ठीक है नहीं। अब देखिए इसमें क्या क्या रहा है, आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर संधारित्र, तो इसके अंदर एक और परावैद्युत युक्त पदार्थ रख दिया गया है, जिसकी हम मोटाई यहाँ पर हम ले लेंगे। देखिए तो ये हम मान लेते हैं कि इसके अंदर एक ये पदार्थ रख दिया गया, ये वाला पदार्थ, ठीक है। ये यहाँ पर पदार्थ एक इसमें भर दिया गया है, और ये परावैद्युत युक्त पदार्थ है, क्या है, परावैद्युत युक्त पदार्थ है। इसकी मोटाई जो स्टूडेंट वो कितनी है, टी मोटाई है, कितनी मोटाई है, टी मोटाई है, इतना ध्यान रखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी है वो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टी है इसकी मोटाई, टी मोटाई का एक परावैद्युत युक्त पदार्थ इसके अंदर भर दिया गया। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, धारिता ज्ञात करनी है। ध्यान रखना है इसका क्षेत्रफल ए है, इस प्लेट का भी क्षेत्रफल ए है, पृष्ठीय आवेश सिग्मा इसका भी है, सिग्मा इसका भी है, इतना ध्यान रखना है आपको। और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन जो है प्लस से माइनस होती है, तो प्लस से माइनस से इसकी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी इस प्रकार से। ये तो क्लियर होना चाहिए, क्लियर। तो ये आपका यहाँ पर डायग्राम बन के तैयार होता है स्टूडेंट, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डायग्राम इसी प्रकार से बनाना है जो मैंने बनाया है, चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए अब क्या करना है, आप तो डायग्राम बन गया, थ्योरी आपको लिखना है। तो थ्योरी में क्या लिखेंगे, चलिए मैं थ्योरी भूल देता हूँ, आप थ्योरी को लिख लेना, नोट कर लेना। एंड अब इसकी थ्योरी में क्या लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे इसकी कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके एक्स प्लेट पर प्लस क्यू आवेश वितरित है तथा वाई प्लेट में माइनस क्यू आवेश वितरित है। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर डी दूरी पर स्थित हैं, कितनी दूरी पर, डी दूरी पर स्थित हैं। प्लेटों का क्षेत्रफल ए, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, कितना है, सिग्मा है। प्लेटों के मध्य में टी मोटाई का एक परावैद्युत युक्त पदार्थ रख दिया गया है। तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करने पर, बस इतना आपको थ्योरी में लिखना है। आप कैलकुलेशन स्टूडेंट बाकी सब हो जाएगा, बस आपको जितना बताया जा रहा है उतना ही कवर कीजिए। तो ये यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इतनी थ्योरी लिखवाई, अब इसके बाद कैलकुलेशन को करना है। कैलकुलेशन सेम उसी तरीका से होगा, मैंने ट्रिक आपको बता दिया है। ट्रिक क्या है, सबसे पहले देख लीजिए, पहले हमें ई निकालना है, फिर वी निकालना है, फिर सी निकालना है। इस ट्रिक के माध्यम से हमें करना है ईवीसी, पहले ई निकालेंगे, फिर वी निकालेंगे, फिर सी निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र सबसे पहले हमें निकालना है, तो वैद्युत क्षेत्र अब यहाँ पर हम दो तरीका से निकालेंगे। एक कहाँ से निकालेंगे, एक वाई वाले क्षेत्र में कितना वैद्युत क्षेत्र है, और इस परावैद्युत युक्त जो पदार्थ है इसका वैद्युत क्षेत्र क्या है, इन दोनों का वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे, वायु वाले स्थान का विभव। फिर हम क्या निकालेंगे, परावैद्युत युक्त पदार्थ का विभव, इनका विभव निकाल लेंगे। इन दोनों का जब विभव निकाल लेंगे तो उनको फिर जोड़ देंगे विभव दोनों को, ठीक है नहीं। उसके बाद हम धारिता निकालेंगे, क्लियर। तो समझिए, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। एक बार देख लेता हूँ साफ आ रहा है कि नहीं। चलिए स्टूडेंट क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहले वायु वाले स्थान पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वायु वाला स्थान कौन सा है, देखिए समझिए, वायु वाले स्थान को अगर बात करेंगे तो इतने भाग में टी मोटाई में, तो टी मोटाई का परावैद्युत युक्त पदार्थ है, तो बाकी जो स्थान है वो खाली है। तो अगर डी में से टी घटा देंगे तो वायु वाला स्थान बचेगा। डी में से ये इतनी दूरी कितनी है, बीच की दूरी इनकी देखोगे तो कितनी है, डी है। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी है, डी, और इसमें से टी घटा दो तो बचा कितना स्थान, टी वाला, टी घटा देंगे यहाँ से, तो जो स्थान बचेगा वही वायु वाला स्थान होगा, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेटों के, यहाँ पर लिखेंगे प्लेटों के वायु
वायु वाले स्थान में विद्युत क्षेत्र वायु वाले स्थान में विद्युत क्षेत्र यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे। तो देखिए वायु वाले स्थान की बात चल रही है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर हम मान लेंगे ई नॉट मान लेंगे। ई नॉट क्यों? क्योंकि वायु वाले स्थान की बात चल रही है, तो ई निकालना है हमें। ई बराबर क्या होता है, तो वायु वाले स्थान के लिए सिग्मा बटे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि वायु वाले स्थान में हमने पढ़ लिया है, निकाल लिया था समांतर पर संधारित्र के मध्य में जब हमने निकाला था ना बीच में, तो वो क्या निकाला, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट करके आया। क्योंकि सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है एक प्लेट का क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। नहीं तो दोनों प्लेट के कार्ड यहाँ पर निकालेंगे तो डायरेक्शन एक हो जाएगी, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बचेगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट बचेगा। क्लियर यहाँ तक? ये वायु वाले स्थान की बात चल रही है, जो वायु वाले स्थान पर हमने ये निकाला है। अब हम बात करते हैं, ये तो वायु वाले स्थान का विद्युत क्षेत्र हो गया। अब हम निकालेंगे किसका, कि परावैद्युत युक्त पदार्थ का विद्युत क्षेत्र, ठीक है नहीं। तो अब लिखेंगे प्लेटों के मध्य रखे, क्या लिखेंगे, प्लेटों के मध्य रखे परावैद्युत युक्त पदार्थ का विद्युत क्षेत्र, तो भैया अब हम निकालेंगे किसका, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना अंदर, ये प्लेट जो दिखाई दे रही है, ये प्लेट से दिखाई दे रही है परावैद्युत युक्त पदार्थ, मोटाई इसका निकालेंगे। तो देखिए इस परावैद्युत युक्त पदार्थ है, तो इसका परावैद्युतांक माध्यम के मान लेंगे इसको, क्योंकि हमने ये रखा है ना, तो के मानेंगे। तो इसका निकालोगे तो क्या आएगा, तो वो आएगा ई बराबर आएगा सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। ये वायु वाले के, इसलिए मैं नॉट लगा दिया, और ये बिना जो वायु वाला इस पदार्थ का है, तो इसलिए मैंने केवल सिंपल ई ले लिया है, ठीक है नहीं। अगर इसे माध्यम की बात करेंगे तो यहाँ पर एम लगा सकते हो मीडियम के लिए, ठीक है नहीं, कि माध्यम का निकाल रहे हैं ना इसलिए, ठीक है। तो इसका परावैद्युतांक माध्यम क्या है, के, तो मैं यहाँ पर केवल के लगा दिया इसके यहाँ पर, ठीक, क्लियर। तो विद्युत क्षेत्र तो निकला है, अब क्या निकालना है, हमें विभव निकालना है। क्या निकालना है, विभव निकालना है वायु वाला और परावैद्युत युक्त पदार्थ का, इनका हम विभव निकाल लेंगे, फिर उन दोनों विभव को जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें केवल विभव को जोड़ना है, उसके बाद धारता में निकाल लेंगे धारता तो हम, ठीक है। तो इतना यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, इतना हो गया। अब चलिए आगे करते हैं। अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, अब हमें निकालना है विभव। क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो विभव किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले वायु वाले स्थान पर विभव निकालेंगे, वायु वाले स्थान पर विभव। तो यहाँ पर निकालेंगे प्लेटों के मध्य, ये निकालेंगे प्लेटों के मध्य वायु क्षेत्र में विभव, ठीक है। वायु क्षेत्र में हम यहाँ पर विभव को निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। वायु क्षेत्र में क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम विभव निकालेंगे। तो वायु वाला क्षेत्र में विभव निकालेंगे, तो देखिए दूरी कितनी है, हमने बताया था कि डी का ई में गुणा कर दो तो विभव निकल आता है। विभव प्रवणता से हमने देखा था, विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है, वो होता है ई बराबर वी बराबर होता है ई बराबर क्या होता है, वी अपॉन एल होता है। क्या होता है, ई बराबर वी अपॉन एल होता है। तो यहाँ से वी निकालोगे तो क्या आएगा, ई इंटू एल। तो यहाँ पर भी तो यही है, यहाँ पर हमारे बीच की दूरी कितनी डी है, तो इसका क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे इसमें, तो निकल आएगा, ठीक है ना, इससे गुणा कर देंगे हम इसमें। तो यहाँ पर वायु वाले स्थान की बात चल रही है, तो वायु वाले स्थान में कितना है वायु वाला स्थान, तो वायु वाले स्थान की अगर बात करेंगे तो वो कितना स्थान होगा, डी में से टी को घटा दीजिए। तो वायु वाला स्थान कितना है, चलिए मैं यहाँ कोष्टक में लिख देता हूँ। वायु वाला स्थान है आपका डी माइनस के टी, कितना है, डी माइनस के टी। ये क्या है तुम्हारा वायु क्षेत्र, इतना ध्यान रखना है, ये तुम्हारा वायु क्षेत्र है। वायु क्षेत्र तुम्हारा दिया है। अब वायु वाले क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र कितना है, वायु वाले क्षेत्र का वैद्युत क्षेत्र है ई नॉट, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर इससे गुणा करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ विभव हो जाएगा आपका वायु वाले के, तो वी नॉट बराबर हो जाएगा आपका ई नॉट, और इनटू में हो जाएगा आपका ये वाला डी माइनस के टी, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब अगर वैल्यू रखोगे इसकी उठा के तो क्या हो जाएगा, ये वी नॉट
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस के टी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, इतना हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये यहाँ तक हो गया आपका। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब निकालना है आपको इस परावैद्युत युक्त पदार्थ का विभव। इसके अंदर भी तो विभव होगा ना, क्योंकि भाई जब इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र तो विभव भी होगा। तो अब इस टी मोटाई में कितना विभव होगा वो देखेंगे। तो अब निकालेंगे प्लेटों के मध्य, यहाँ रखेंगे प्लेटों के मध्य रखे पदार्थ का विभव। पदार्थ लिख देता हूँ, पदार्थ का विभव। मैंने पदार्थ लिख दिया है, परावैद्युत युक्त पदार्थ लिखते हैं वैसे, ठीक है नहीं। तो उसका विभव निकालोगे तो अब देखिए उसके लिए टी उसकी मोटाई है, हम केवल इतने में निकाल रहे हैं ना विभव। तो इसका वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई मीडियम। तो यहाँ पर हो जाएगा वी मीडियम ई मीडियम इंटू में टी, मान रखो इसका वी मीडियम बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट इंटू में हो जाएगा टी। क्लियर, ये दोनों विभव यहाँ पर आपके निकल आए हैं, दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दोनों विभव आपके यहाँ पर निकल के आए हैं। अब इन दोनों विभवों को आपको जोड़ना है, तो कुल विभव निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, कुल विभव। मैं अब ऊपर वाला को क्या कर दूंगा, साफ कर दूंगा। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है नहीं। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं रफ करता हूँ और इन दोनों विभव को जोड़ेंगे, जो वायु वाला आया है और जो वाला आया, इन दोनों विभव को जोड़ेंगे, उसके बाद धाता निकालेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इतना पहले आप नोट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर कुल विभव निकालेंगे। तो देखिए वायु वाले भाग का जो विभव है वी नॉट बराबर इतना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। और प्लेटों के मध्य जो परावैद्युत युक्त पदार्थ है टी मोटाई का, इसका जो क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र था उससे हमने गुणा करके निकाला है, तो वो इतना निकल के आया है विभव। अब इन दोनों विभवों को हम जोड़ देंगे, ठीक है नहीं। कुल विभव निकालेंगे। अब निकालेंगे प्लेटों के मध्य कुल विभव। क्या लिखेंगे, प्लेटों के मध्य कुल विभव। अब नेट विभव क्या हो जाएगा, तो v जो होगा यहाँ पर, अब हमें केवल सिंपल v ले रहे हैं तो ये कुल विभव है। v बराबर हो जाएगा v नॉट प्लस v मीडियम, दोनों को जोड़िए तो ये हो जाएगा v बराबर यहाँ पर v मीडियम, आपका v जो नॉट दिया है वो कितना दिया है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट डी माइनस के टी। और ये आपका दिया है सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट इंटू में टी। ठीक है, यहाँ से देखिए कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन ले लीजिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचा आपका डी माइनस के टी, और यहाँ प्लस के, यहाँ बचेगा टी बट्टे के, क्या बचेगा, टी बट्टे के बचेगा, इतना बचेगा। क्योंकि यहाँ से देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कॉमन लेंगे तो ये ऊपर गुणा में था, ये भी ऊपर गुणा में है, ठीक है नहीं, इतना है। तो ये ऊपर गुणा में इस प्रकार से आ गया, कॉमन मिल गया, तो टी बट्टे के बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया। ये कुल विभव आपका निकल आया। अब आपको निकालनी है धारता। क्या निकालनी है, धारता। तो अब निकालेंगे हम धारता। चलिए मैं यहाँ पर निकालता हूँ, प्लेटों के मध्य धारता। तो लिखेंगे प्लेटों के मध्य धारता। फाइनली अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, और V का मान हमने निकाल लिया है, देखो ये निकाला है। तो C बराबर क्या हो गया, Q बटे, ये हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपका दिया है D माइनस के टी प्लस टी बटे के, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक वैसे फॉर्मूला आपका हो गया। अब एक बात और हम जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा का वैल्यू कितना होता है। तो हम जानते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे नाउ वी नो डेट, हम जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए होता है, ठीक है नहीं। तो सिग्मा Q अपॉन ए, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ नीचे वाले को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखिए, तो क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह रखो तो सिग्मा की जगह रखोगे तो Q तो ऊपर है ही, बट्टी में क्या है, इसकी जगह रखोगे तो Q अपॉन ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q तो रहेगा, नीचे आएगा A एप्सिलॉन नॉट, और आपका कोष्टक में क्या है, D माइनस के टी और प्लस टी बटे के, यही तो है, इस प्रकार से। अब देखिए ये ऊपर वाला, ये वाला हिस्सा तो गुणा में ऊपर वाले में है, और ये नीचे वाला पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा C बराबर Q A एप्सिलॉन नॉट, और बट्टे में नीचे क्या जाएगा Q, ठीक है नहीं, और यहाँ पर हो जाएगा D माइनस के टी प्लस के टी बट्टे के, ठीक है।
अब क्यू से तो क्यू कट गया यहाँ से, जब क्यू से क्यू कट गया तो आपका क्या निकल के आया, तो ये आपका यहाँ पर निकल के आया C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे में निकल के आया, यहाँ पर क्वेश्चन में हो गया आपका D माइनस के टी प्लस टी बटे की, ठीक है, ये आपका यहाँ पर निकल के आया। और यही फॉर्मूला होता है आपका बस आंशिक परावर्तित युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ये होता है, ठीक है, क्लियर। यही फॉर्मूला आपका यहाँ पर होता है, क्लियर हो चुका होगा किस प्रकार से निकाला है, आप दे सकते हैं, ये फॉर्मूला आपका होता है स्टूडेंट, ठीक है, क्लियर। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला जो निकल के आया है शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो C बराबर जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे में हो जाएगा आपका यहाँ पर D माइनस के टी प्लस के टी बटे के, इस प्रकार से हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपका हो गया, ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला होता है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा, ठीक है। और कहीं पर दिक्कत हो तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिए, और कहीं पर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका होता है समांतर संधारित्र धारिता का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।